राधे राधे दोस्तों। तो आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और जानते भी हैं। और हमारे भारत में मुख्यतः 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। बाकी हर जगह पे शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब कि हम शिक्षक दिवस 1 महीने पहले मनाते हैं सबसे। तो इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है, ये तो शायद आप लोग जानते होंगे, पर मुझे जितना पता है वो मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे तो उनका जन्म भी 5 सितंबर को हुआ था, ये आप लोग जानते भी होंगे। और चूँकि जो राधाकृष्णन जी थे वो महान लेखक भी थे और क्या कहते हैं, वो प्रोफेसर भी रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और कलकत्ता में भी उन्होंने पढ़ाया है। और तो क्या हुआ कि एक बार कुछ छात्र उनसे जिद करने लगे कि आप अपना जन्म दिवस 5 सितंबर को ही मनाओ। तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया बच्चों से कि नहीं, हम 5 सितंबर को आप शिक्षकों को आप वो चीज़ समर्पित करो। आप शिक्षकों को मतलब सितंबर जो 5 सितंबर है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, ये उन्होंने कहा। ये उनका कथन था कि मतलब आप इस रूप में इनको मनाओ ताकि हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार चीज़ बन जाए। तो फिर बच्चों ने उनकी बात को माना और 5 सितंबर इसीलिए शिक्षकों को समर्पित कर दिया गया। यह पूरी उनकी कहानी थी। और चूँकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो जो आप जानते हो कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे पढ़ाया था। और डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनको 1954 में उनको सर्वोच्च महान नागरिक के रूप में उन्हें महान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और 1963 में उन्हें ब्रिटिश रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसकी सदस्यता उन्हें प्रदान की गई थी, और जो कि बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरी बार राष्ट्रपति बने। पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हमारे देश पर बहुत उपकार है। उन्होंने ही इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, हमें जो कोई भी सिखाता है, वो चाहे हमारी माँ हो या किसी और से भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमारे शिक्षक के रूप में ही हमारे साथ होते हैं। और हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, जितने भी लोग हैं जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो हमारे लिए शिक्षक के रूप में ही है। और शिक्षक मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पे आप पढ़ते हो सिर्फ वही शिक्षक हैं, वो तो उनका तो महान योगदान होता है हमारे जीवन पर होता क्या है कि जैसे कि आपकी माँ है, सब कहते हैं पहला टीचर और पहली अध्यापिका माँ होती है बच्चों के उसमें। तो माँ तो होती ही है, माँ तो उन्होंने तो जन्म दिया है, वो तो सारी चीज़ें शुरू से आपको उठना बैठना खाना पीना मैनर्स सारी चीज़ें सिखाती हैं। उन्हीं से ही आप सारी चीज़ें सीखते हो। फिर उसके बाद आपके बड़े भाई बहन, बड़े बुजुर्ग या फिर आपके कुछ दोस्त जो कि आपको अच्छी सलाह देते हैं। और भी ऐसे लोग होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं जो उनको अच्छी सलाह देते हैं, वो सब आपके शिक्षक के रूप में ही है। तो आज के दिन अपने अच्छे गुरुजनों को, अच्छे शिक्षकों को बढ़िया प्रणाम कीजिए, अच्छी उनसे और बातें सीखिए। और हमारा जीवन ही सीखने के लिए है। हमारे जीवन में हमेशा सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बूढ़े होने के बाद भी सीखना बंद नहीं करते हैं, सारे लोग सीखते रहते हैं इसी सॉरी। और कुछ लोगों का मानना ये होता है कि
जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु जी जो होते हैं हमारे, पहले तो ऐसा कहा जाता था कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म गुरुर्तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सब बातें हैं जो कि हमें शिक्षित बनाती हैं, और हमें हर किसी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जहाँ से हमें ज्ञान मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। आखिरी में बस यही कहूँगी, अपने शिक्षक जनों को एक दिन मिलता है, उसे समर्पित करिए। राधे राधे, धन्यवाद।